बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई सुबह और ज़बरदस्त मौसम के साथ मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और जनाब आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो यूके विज़िट एप्लीकेशन में जो गलतियां होती हैं जिनकी वजह से बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ल लग जाते हैं, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल देने वाला हूं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस हिसाब से मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मेरी वीडियोस वगैरह देखते रहेंगे और इसी तरह मेरा हौसला जो है वो बढ़ाते रहेंगे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बेसिकली ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। लोग हमारे टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, लेकिन वो ये बग़ैर देखे या बग़ैर जाने अपनी प्रोफाइल में गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि एक आप अच्छे किसी कंसल्टेंट से अपना वीज़ा अप्लाई करें और अप्लाई करवाएं। अगर आप अप्लाई नहीं करवाते तो कम से कम ये वीडियो देख के आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सी गलतियाँ जिनसे बचा जा सकता है और जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल से बच जाती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ़ योर विज़िट। इसमें कोई तकरीबन 500 वर्ड्स होते हैं। तो हमारे लोग करते क्या हैं कि वो इसमें डिटेल देने की बजाय या तो आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं तो सिंपल टूरिज़म लिख देते हैं, या फिर फैमिली विज़िट पे जा रहे हैं तो सिंपल आप इसमें फैमिली विज़िट लिख देते हैं। तो ये एक रिफ्यूज़ल की एक मेन वजह यह भी है कि आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करते। तो इसमें आपको 500 वर्ड्स इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो हैं इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करें। और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप फैमिली विज़िट पे जा रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपका जो है वो रिफ्यूज़ल लग सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें। जो नेक्स्ट जो इसमें गलती आप कर सकते हैं, जो इस फॉर्म में आप इसके डिपेंडेंट्स की डिटेल डालते हैं तो आप वो डिटेल्स सही तरह नहीं देते। अगेन यहाँ पे भी मिस्टेक होती है जो रिफ्यूज़ल की बड़ी वजह बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेन चीज़ होती है वो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हवाले से, जो कि गलती की सबसे बड़ी वजह बनती है। और इसमें हम अपनी जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते। तो जो इनकम है वो हमारी क्या होती है, हमारी इनकम वही है जो हमारे पास सेविंग्स है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इनकम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें, और ख़ास कर जो इनकम हमारी बैंक स्टेटमेंट में जो हमारा एंडिंग बैलेंस आ रहा है तो वही हमारी इनकम है। इसी तरह जो टैक्स रिटर्न में हमने जो बताया हुआ है हमारी इनकम जिस पे हमने टैक्स वगैरह दिया हुआ है, तो हमारी इनकम भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो जो हमारा एंडिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है तो हमारी इनकम वो है, तो हमें ये लिखना चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक और इसके साथ ही इनकम के साथ ही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप की अदर सेविंग्स कौन सी हैं। तो अदर सेविंग्स में अगर आप रेंटल इनकम ले रहे हैं या इसी तरह से आपके पास कहीं से इनकम आ रही है तो आप उसमें एक्सप्लेन ज़रूर करें। तो हम लोग करते क्या हैं जी कि हम लोगों ने इनकम शो की होती है 2 लाख पर मंथ के हिसाब से, जो कि 24 लाख आलमोस्ट बनते हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको प्रॉपर बताएं, हमारी अगर बैंक स्टेटमेंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी एक रिफ्यूज़ल की वजह बनती है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, जैसा कि हम अपनी इनकम में बताते हैं कि हमारा हमारी सालाना इनकम है वो 24 लाख है और हमारा पर मंथ एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट है। तो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 लाख के राउंड अबाउट बनता है जो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारा एनुअल एक्सपेंस बनता है। और इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास तकरीबन 18 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। हम करते क्या हैं जी, हम अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए छोड़ते हैं और बताते हैं जी कि हमारी जो इनकम है वो 24 लाख है।
जो अगेन एक रिफ्यूज़ल की वजह बनती है, क्योंकि जब आप अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आपका रिफ्यूज़ल जो है वो 100% इस बात पे आएगा। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, देखें आपको इस चीज़ में समझ आ जाना चाहिए कि आप बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में 24 लाख है, आपकी सालाना इनकम जो है वो 24 लाख है, लेकिन आपके अकाउंट में जो पड़े हुए हैं वो हैं टोटल 10 लाख। तो मीन्स ये कि तकरीबन 6 लाख आप खर्चा निकाल के, तो आपके पास 18 लाख है, 18 लाख से प्लस होना चाहिए, अराउंड अबाउट 18 लाख के आसपास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये अगेन जो है बहुत बड़ी एक रिफ्यूज़ल की मेन वजह है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो चीज़ आप लोग गलत लिखते हैं उसमें जो एक्सपेंस है वो आप लोग बहुत ज़्यादा शो कर देते हैं। तो इसीलिए आप जो भी एक्सपेंस करें तो उसको अपनी अकोमोडेशन, फ़्लाइट और होटल के लिहाज से आप उसमें मेंशन करें। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपके कोई पर्सन है यूके में जो आपको जानता है, तो आप क्या करते हैं जी, उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह नहीं डालते। लेकिन अगर आपका ब्लड रिलेटिव जैसे आपके भाई बहन, माँ बाप वगैरह यूके में रह रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप ये जहन में रखें कि आपका रिफ्यूज़ल लग जाएगा, और अगर रिफ्यूज़ल लगेगा तो आप समझ जाए अगर आपने उनसे कोई बात छुपाई है तो आप पे 10 ईयर्स का बैन लगेगा। तो इससे बचने से बेहतर है कि आप उनको ज़रूर बताएं। और जो एक और पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जिस सेक्शन में आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देते हैं वहाँ पे आप ज़रूर मेंशन करें कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपकी जो जॉब क्या है। लेकिन आप सिर्फ नाम लिख देते हैं, जैसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो गया, जैसे डायरेक्टर हो गया, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, ये आपके रिफ्यूज़ल की वजह बनती है। तो अगर आप जॉब्स वगैरह, ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन करते हैं तो आपके रिफ्यूज़ल जो लगने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। और इसी तरह फिर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें जो मेन चीज़ होती है वो आपका कहीं से भी रिफ्यूज़ल है, आप इनको ज़रूर बताएं, क्योंकि एप्लीकेशन में आपसे ये बाकायदा पूछा जाता है कि आपका वीज़ा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं बताते। अगेन ये बैन लगने की एक सबसे बड़ी वजह है। तो इससे बेहतर, रिफ्यूज़ल से बचने से बेहतर है आप उनको ज़रूर बताएं। आपकी एप्लीकेशन पे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो आपका 10 जगह से भी रिफ्यूज़ है, आप उनको ज़रूर बताएं। और ख़ास कर आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो रिफ्यूज़ल हुए हैं वो तो उनको आप ज़रूर बताएं, तो आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि इनकी मोस्टली इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपस में शेयर होती हैं। जो फॉर्म एक और जगह पे आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ ठहरेंगे, अकोमोडेशन वगैरह की डिटेल्स वगैरह वो भी आपको बतानी चाहिए। और अगर आप नहीं बताएंगे, आप इसी तरह होटल, जैसे आप टूरिस्ट जा रहे हैं तो होटल बुकिंग किए बगैर इनको कहते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे ठहरना है, या होटल बुकिंग नहीं करते, तो ये भी आप के लिए रिफ्यूज़ल की वजह बनता है। इसके अलावा जो हमारी एप्लीकेशन में जो लास्ट में जो चीज़ आती है वो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और अगेन इसमें ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स आपके पास होते हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन आप इसमें इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो ये भी एक रिफ्यूज़ल की वजह है। अगर आपने कोई चीज़ इनको बतानी है तो आप उसमें ज़रूर लिखें। सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इसी तरह शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझसे कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें। और चीज़ भी है कि बहुत से भाई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो कॉल भी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता मैं। तो अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं है कि आपने मुझे कॉल किया या आपने मुझे मैसेज किया है। तो कई दफ़ा होता है कि इंसान कई मसरूफियात में बिज़ी होता है तो वो आपको कॉल वगैरह पिक नहीं कर सकता या आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, और जो जो चीज़ें इस वीज़े से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बताऊँ, ताकि आप ख़ुद भी एजुकेट हो सकें और लोगों को भी बताएं। और जो आप लोगों को इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं इस वीज़े के, मतलब 30,000 अगर आप विज़िटर वीज़े के लिए फ़ीस जो है इसकी तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपीस के राउंड अबाउट है, लेकिन आप लाख रुपया एजेंट्स वगैरह को दे देते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर दोबारा बात होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करते रहें। चलें, जिनको पता है उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता और एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। और उम्मीद करता हूँ आप उनको भी बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।